Good morning, students. So today let's start with lecture number 2. In the previous lecture we had studied about quantization of charge and the result was Q equals plus minus NE. ये हम लोगों ने किया था लास्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ let us solve some problems regarding this, and the first problem is predict the nature of charge. Very simple problem. See, this is the problem. If Q1 into Q2 greater than 0, second is Q1 into Q2 less than 0, and the third problem is if Q1 plus Q2 is 0. No doubt, what is Q1 and Q2? These are the charges. So let us solve first problem. Q1 Q2 is greater than 0. First, Q1 Q2 is greater than 0. ये प्रॉब्लम है हमारे पास बेटा. देखो क्या मीनिंग है इसका कि वी आर हैविंग टू चार्जेस एंड देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स इट इज पॉजिटिव. द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज पॉजिटिव. नाउ सी, अब ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब रहेगा हमारे पास? या तो Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा, या Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. इज इट क्लियर? इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ Q1 एंड Q2 बोथ पॉजिटिव और Q1 and Q2 both नेगेटिव. इज इट क्लियर? कोई दूसरा केस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव आएगा. दैट इज लेस देन 0. और अगर Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा. तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है. नाउ सी, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए या तो आइदर बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव. तो व्हाट डज इट मीन? इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव देयर इज रिपल्शन बिटवीन देम, एंड इफ बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव अगेन देयर इज रिपल्शन बिटवीन देम. सो द नेचर ऑफ चार्जेस इज डेफिनेटली between these two charges Q1 and Q2 there is force of repulsion. So therefore there exists force of repulsion between Q1 and Q2. Is it clear? पॉज करके नोट करें बेटा, इसको जल्दी से पॉज कर लें पहले इसको. नाउ वी आर हैविंग सेकंड प्रॉब्लम. Q1 into Q2 लेस देन 0. अब ये पॉसिबिलिटी कब है हमारे पास? आइदर Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव. भाई लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव कब आ सकता है दो चार्जेस का प्रोडक्ट? इफ एंड ओनली इफ Q1 पॉजिटिव एंड Q2 दैट इज नेगेटिव. और सेकेंड केस इज Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव. भाई पॉसिबिलिटी तो तभी बन पा रही है कि लेस देन 0 होगा मीन्स नेगेटिव होगा.
आइदर Q1 पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट दैट इज नेगेटिव, Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, फिर से अगेन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो व्हाट डज इट मीन, फाइनली क्या रिजल्ट मिला हमें कि अगर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर एक चार्ज, फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, सो डेफिनेटली देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देयरफॉर देयर इज फोर्स ऑफ attraction between Q1 and Q2। इज इट क्लियर बेटा? अगेन इसको नोट करें, पॉज कर लें पहले वीडियो को, नोट करने से पहले पॉज कर लेते हैं वीडियो को हमेशा। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द थर्ड प्रॉब्लम, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स 0। See, last problem is ये है वो प्रॉब्लम, Q1 प्लस Q2 इक्वल 0। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। वी कैन राइट दिस Q1 प्लस Q2 इक्वल 0 एज Q1 इक्वल्स माइनस Q2। क्या पता चल रहा है यहाँ से कि दोनों चार्जेस Q1 इक्वल्स Q2, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इफ Q1 इज पॉजिटिव देन Q2 इज नेगेटिव, और इफ Q1 इज नेगेटिव Q2 इज पॉजिटिव। मीन्स नेगेटिव साइन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शोज opposite sign. If Q1 is positive then Q2 is negative, but their magnitude, Q1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? Q2 के। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। अगर Q1 50 कूलम में तो Q2 भी क्या है? 50 कूलम, लेकिन Q1 प्लस 50 कूलम है और Q2 माइनस नेगेटिव 50 कूलम में। इज इट क्लियर? तो अगेन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एनीबडी एल्स? Definitely there is force of attraction because the nature of charges is opposite. One is positive and second one is negative. So therefore there is force of attraction between Q1 and Q2. Is it clear? नोट करें इसको भी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ इन